भारत की अगली बड़ी ग्रोथ स्टोरी आखिर वो है कहाँ? आज हम एक एक्सपर्ट के नजरिए से इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सवाल वही है, इंडिया की नेक्स्ट ग्रेट ग्रोथ स्टोरी कहाँ छुपी है? चलिए एक एक्सपर्ट की माने तो इस सवाल की गहराई में उतरते हैं। और जवाब काफी सीधा और शायद थोड़ा चौंकाने वाला भी है। फाइनेंस प्रोफेसर अश्वत्थ दामोदरन के शब्दों में कहें तो देखने की जगह हेल्थ केयर में है। जी हां, उनके मुताबिक यही वो सेक्टर है जो इंडिया के फ्यूचर को शेप करने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हेल्थ केयर ही क्यों? इस बड़ी भविष्यवाणी के पीछे असल में दो बहुत बड़ी वजहें काम कर रही हैं। देखिए, इस जबरदस्त पोटेंशियल के पीछे दो फंडामेंटल बदलाव हैं। एक है डेमोग्राफिक यानी हमारी आबादी से जुड़ा हुआ, और दूसरा है इकोनॉमिक। और ये दोनों मिलकर इस सेक्टर के लिए एक बहुत सॉलिड बेस तैयार कर रहे हैं। तो ये दो मेन ड्राइवर्स हैं क्या? पहला, लोगों की बढ़ती हुई डिस्पोजेबल इनकम, मतलब जरूरी खर्चों के बाद जो पैसा हाथ में बचता है वो बढ़ रहा है। और दूसरा, हमारी आबादी की उम्र भी बढ़ रही है, मतलब एन एजिंग पॉपुलेशन। अब ये दोनों ट्रेंड्स जब मिलते हैं तो एक ऐसा माहौल बनता है जहां हेल्थ पर खर्चा बढ़ना लगभग तय है। सोचिए, जैसे जैसे लोगों की कमाई बढ़ रही है वो अपनी सेहत पर ज्यादा खर्च कर पा रहे हैं। और ये पिछली पीढ़ियों के मुकाबले एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। पहले क्या होता था? लोग पैसे बचाने के लिए डॉक्टर के पास जाने से भी कतराते थे, है ना? लेकिन अब वो सिचुएशन तेजी से बदल रही है। अच्छा, इसका पोटेंशियल कितना बड़ा है इसका अंदाजा लगाना है तो एक उदाहरण देखिए। अमेरिका अपनी जीडीपी का 20% हेल्थ केयर पर खर्च करता है। ये नंबर हमें दिखाता है कि इंडिया के लिए यहां ग्रोथ की कितनी बड़ी गुंजाइश है। चलिए अब ये समझते हैं कि इंडिया का जो अभी का हेल्थ केयर सिस्टम है वो कैसा है, और सबसे जरूरी बात, असली मौका आखिर छिपा कहाँ है। देखिए, इंडिया का जो मौजूदा हेल्थ केयर इकोसिस्टम है वो बढ़ तो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये एक जानी पहचानी स्क्रिप्ट पर चल रहा है। मतलब जो प्लेयर्स अभी इसका फायदा उठा रहे हैं वो जाने पहचाने चेहरे तो हैं, पर शायद रेवोल्यूशनरी नहीं। और इस स्क्रिप्ट के मुख्य किरदार कौन हैं? बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां और डायग्नोस्टिक सेंटर्स। यही वो कंपनियां हैं जो आज इंडियन मार्केट पर हावी हैं। और इन सब में कॉमन बात है, ये सभी वेस्टर्न बिजनेस मॉडल्स की एक तरह से कॉपी हैं। तो पॉइंट ये है कि ये जो पूरा मॉडल है ये वेस्टर्न मार्केट्स की बस एक नकल है। इसे इंडिया की अपनी यूनिक ज़रूरतों के हिसाब से नहीं बनाया गया है, और यही सबसे क्रिटिकल बात है। तो चलिए अब आते हैं इस पूरे एनालिसिस के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर कि इस नकल से आगे असली मौका, असली प्राइस कहाँ है। चलिए इन दोनों मॉडल्स को साइड बाय साइड रखकर देखते हैं। एक तरफ है ये वेस्टर्न रेप्लिका मॉडल, ये अमेरिका, यूरोप की कॉपी है और ज़्यादातर अमीर लोगों को केटर करता है ना। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा इंडियन मॉडल है जिसका पोटेंशियल अभी तक अनटैप्ड है। एक ऐसा मॉडल जो खास तौर पर इंडिया के लिए बना हो, जो यहाँ के अलग अलग इनकम वाले लोगों की ज़रूरतें पूरी करे। मतलब एक फंडामेंटली अलग मार्केट। क्योंकि इंडिया का मार्केट वो अपने आप में ही बहुत यूनिक है ना? यहाँ 1 अरब से ज़्यादा लोग हैं जो पूरे देश में फैले हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, लोगों की इनकम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब ये सिचुएशन अमेरिका या यूरोप से तो बिल्कुल अलग है, तो जाहिर है यहाँ अप्रोच भी अलग ही चाहिए होगी। तो असली मौका, असली अपॉर्चुनिटी एक ऐसी कंपनी के लिए है जो इंडियन हेल्थ केयर के हिसाब से ज़्यादा सही हो। मतलब एक ऐसी कंपनी जो कॉपी पेस्ट करने की बजाय इंडिया की ज़मीनी हकीकत को समझे और उसके हिसाब से सॉल्यूशंस बनाए। तो फिर सवाल यह है कि अगर कोई ऐसी यूनिक कंपनी मिल जाए तो उसे खोजने का इनाम क्या होगा? मतलब हम उस ब्रेकआउट स्टार की तलाश कर रहे हैं जो गेम को पूरी तरह से बदल कर रख दे। और यहाँ प्रोफेसर दामोदरन एक बहुत ज़रूरी बात कहते हैं, वो ये कि हो सकता है ये गेम चेंजिंग कंपनी अभी पब्लिक मार्केट में लिस्टेड ही ना हो। बहुत मुमकिन है कि ये अभी कहीं एक प्राइवेट बिजनेस के तौर पर ही काम कर रही हो। तो फिर सवाल वही है कि जो इन्वेस्टर इस हीरे को ढूंढ निकालेगा उसे मिलेगा क्या? इस मौके के साइज को बताने के लिए फाइनेंस की दुनिया में एक बहुत खास शब्द है, और वो शब्द है 10 बैगर। 10 बैगर का मतलब होता है एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो अपनी शुरुआती कीमत से 10 गुना बढ़ जाए। सोचिए, 10 गुना। ये ऐसी कंपनी होती है जिसमें ग्रोथ का जबरदस्त, मतलब बेहिसाब पोटेंशियल हो। तो क्रूशियल पॉइंट क्या है? यही कि असली मौका कॉपी करने में नहीं बल्कि कुछ नया बनाने में है, इनोवेशन में है। और उस यूनिक इंडियन हेल्थ केयर मॉडल की तलाश अब भी जारी है। एक ऐसा मॉडल जो इस विशाल देश की ज़रूरतों को सही मायने में पूरा कर सके। और जाते जाते
एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, आखिर 1 अरब से ज्यादा लोगों के लिए बनी एक असली हेल्थ केयर कंपनी दिखेगी कैसी?